चीज़ें, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसको कैसे सोल्व किया जाता है और अपने कौन कौन से सिलेबस में है। तो बच्चों आज अपने पास है पार्ट 4, पार्ट 3 मैंने रोका है। अब इससे पता लगाना चाहता हूँ कि आप पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे खुशी होगी, तो मैं पार्ट 4 डालूंगा जो थर्ड, जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए बच्चों ज़्यादा इनको पढ़ें, स्टडी करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट्स बॉक्स में डालें और नंबर भी दे रखे उस पर फ़ोन करके पूछ लें, लेकिन आपको करना है। क्यों? आपको मैंने शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ जो आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जैसा कि अपने पास चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 4, 12th क्लास के साथ साथ IIT, GMAINS, NDA अदर कंपटीशन है ही है। और मेथड ऑफ सोल्विंग, कैसे सोल्व किया जाता है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है बच्चों? dy/dx सिंगल ही रहेगा, कभी इसकी पावर नहीं आएगी। कोई इनटू में फंक्शन तो होगा, लेकिन dy/dx का एक ही टर्म होगा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। पावर में कुछ नहीं होगा इसके, इसलिए अपने पास है। तो बच्चों आज ले रहे हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? एक नंबर की डेफिनेशन आती है बोर्ड में। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q फॉर्म में, यदि अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में है, उसे लीनियर, उसे रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों एक नंबर की डेफिनेशन आती है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ y है, ये भी y है बच्चों, ये y है तो ये भी y है ना। ये इसकी पहचान है बच्चों, dy/dx प्लस py बराबर q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, जहां p और q कांस्टेंट हो सकता है और यह फंक्शन ऑफ x, या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होगा। दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, लेकिन केवल या तो कांस्टेंट और या फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। यहाँ पर y का कोई टर्म नहीं होगा। अगर ऐसा है तो अपन क्या करेंगे? उसको दिए गए क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे और तुलना करके अपन उसमें से p और q ज्ञात करेंगे। ठीक है, p और q ज्ञात करने के बाद अब इसको क्या करेंगे? नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब समाकलन गुणांक। क्या? समाकलन गुणांक। कभी कभी एक नंबर में ये सवाल पूछ लेता है ऑप्शन के अंदर, इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर p dx। p जो y का कोएफिशिएंट होगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके अब इसको सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, जो भी यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसमें प्लस c ऐड नहीं करेंगे। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c, ऐसा लिखेंगे आप। इसके अंदर लिखने में कोई अपने को कोई कंडीशन नहीं डालनी है, ऐसा कैसा लिखना है, कोई कुछ भी बताए, ये गारंटी मेरी कि आपके 100% नंबर आएंगे। आप क्वेश्चन से कंपेयर करो, तुलना करो, p और q की वैल्यू ज्ञात करो, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करो और फिर सॉल्यूशन लिखकर फिर इसके बाद उसको सोल्व करिएगा। कैसे? अब देखो इसी के दो पार्ट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो मेथड है बच्चों। पहला मेथड ये रहा, दूसरा मेथड देखो ऐसा भी हो सकता है। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि अवकल समीकरण dx/dy, इसमें था dy/dx, इसमें dx/dy प्लस p' बराबर q'। क्यों? p' और q', अब यहाँ पर p' और q' क्या है? वेयर p' एंड q' आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y, या तो y के फलन होंगे या फिर कांस्टेंट टर्म होगा। अगर x है तो y होगा, y है तो x होगा। इस फॉर्म को भी अपन क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में से एक डेफिनेशन अर्थात एक परिभाषा लिखनी होती है। हाँ, अगर सवाल ऐसा दे रखा है तो आपको इससे कंपेयर करना है, ऐसा दे रखा है तो इससे कंपेयर करना है और फिर वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो अपन ने क्या लिखा? वेयर p' एंड q' आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। नाउ कंपेयर गिवन कोई इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखा है उससे कंपेयर करो, तुलना करो, p' और q' ज्ञात करो। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक बराबर e की पावर p dy। अब y की विथ रिस्पेक्ट होगा, पहले x के विथ रिस्पेक्ट था बच्चों। ठीक है, अब सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q' इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c। उसमें x था, इसमें y है, प्लस का c साथ साथ रहेगा। तो बच्चों आप पहले अपनी कॉपी में लिखें, लिखने के बाद इन सवालों को करें। ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको लाना है
कैसे लाया जाएगा? पहले इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिखें, लिखने के बाद जैसा प्रोसेस बताया वैसा करें। अगर आपके फिर नंबर नहीं है तो मुझे कहना कि सर आपने गलत बताया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर ऐसा लिखने के बाद अगर कोई नंबर करता है तो मेरे पास लाना, अब उनका जवाब हम देंगे। तो बच्चों ज़्यादा आप इस तरह से लिखें और अपनी कॉपी में लिखने के बाद अब सोल्व करना है। कैसे? अब लिखा हुआ मिलेगा आपको बोर्ड के पेपर में, ये पेपर में सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस cot x इंटू वाई। cot x अलग है, y अलग है, sin x है। जैसा मैंने कहा था ना आपको, p और q या तो x के टर्म्स होंगे या कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है ना? अगर ऐसा भी आता है तो अपन कैसे जवाब देंगे बोर्ड के एग्जाम में? इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए dy अपॉन dx प्लस py बराबर q फॉर्म, यह इस रूप में है। नाउ कंपेयर, तुलना करने पर p बराबर cot x, q बराबर sin x, p बराबर cot x, q बराबर sin x है। नाउ इंटीग्रेशन फैक्टर, अब देखो कैसे लिखना है। अतः अब समाकलन गुणांक बराबर e की पावर cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? log sin x। ये मैंने लिखा रखे सारे आपको, e की पावर log sin x, e से log कैंसिल होगा तो sin x बचा बच्चों। यहाँ प्लस का सी नहीं लगाना, क्यों? इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब है समाकलन गुणांक, कोएफिशिएंट, इसलिए प्लस का सी नहीं लगाना है, केवल साइन x। सो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटीग्रेशन फैक्टर dx। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? sin x। तो यहाँ sin x रखा, देखो ये sin स्क्वायर x क्यों आया? क्योंकि q की वैल्यू sin x है और sin x और q की वैल्यू भी sin x है, तो sin स्क्वायर x आ गया। मैंने जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब कहा था आपको कि जब भी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अलग अलग आते हैं आप उसको चेंज करेंगे cos 2x के टर्म्स में। तो y इंटू साइन एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx प्लस c। साइन x आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का साइन 2x अपॉन 4 प्लस c, ये आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से आपकी पास जो भी बुक है उस बुक से सवालों को लें और लिखने का प्रैक्टिस करें। चैलेंज है, अगर आपके इसमें कम नंबर आ जाए तो मुझे आके कहना। लिखने का प्रोसेस ऐसा रहेगा। इस तरह से आप अपने बोर्ड की बुक लें या जो भी आपके पास बुक है उन सवालों को इन दोनों मेथड, इस मेथड का जिससे करें, ऐसा तो ऐसा करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करें।